जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना मैंने लास्ट मंथ किया था। तब मैं वैष्णो देवी गई थी और मैं ट्रेन में थी, तो गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस करी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि भाई मैं वैष्णो देवी पहुंचने से पहले मैं शुक्राना अपना शेयर करके जाऊंगी। तो अपना सत्संग जो है शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी वहां पहुंचने से पहले। तो संगत जी, मैंने ट्रेन में ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और जो मैंने आगे आंटी को शेयर कर दिया। तो संगत जी, उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना शेयर कर, क्योंकि तेरे पति पे कष्ट है और उनका कष्ट मिटाने के लिए, दूर करने के लिए जो है शुक्राना कर, ताकि मैं कष्ट उनके टाल सकूं। तो संगत जी और गुरुजी ने ये भी बोला कि मैसेज के थ्रू मुझे ये भी बताया कि 3 वीरवार जो है अपने पति की तरफ से शुक्राना शेयर कर, क्योंकि संगत जी कुछ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम हो रखी है हमारे घर में और काफ़ी हद तक मतलब जो है ब्लैक मैजिक हो रखा है, मेरी पूरी फैमिली पे हो रखा है और करने वाले भी बाहर के नहीं है, घर के ही हैं। तो बस संगत जी, कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनती जाती है बार-बार कि कुछ ना कुछ जो है होता ही रहता है हमारी लाइफ में। लेकिन गुरुजी ने हमें इतने अच्छे से थाम रखा है संगत जी कि वो हमें कुछ होने नहीं देते। कुछ भी जो भी ब्लैक मैजिक का असर होता है वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें कुछ नहीं होने देते संगत जी। संगत जी, कुछ टाइम से जो है जिन्हों करने वाले जो हैं उन्होंने जो मेरे पति पे वशीकरण कर रखा है, उसकी वजह से उनका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। वो ऐसा बिहेव करते हैं संगत जी कि जैसे वो हमारी साइड तो है ही नहीं। ना हमारा सुनना, ना किसी के खिलाफ, अपनी फैमिली के खिलाफ कोई वर्ड सुनना और हमने जो कहा उस पे विश्वास नहीं करना और कुछ भी मतलब कह लो, हमारी किसी बात पे विश्वास नहीं होता उनको। वो सिर्फ अपनी फैमिली के फेवर में ही बात करते हैं, उनकी ही सुनते हैं। जैसे वो चलाना चाहते हैं उन्हें, वो वैसे ही चलते हैं संगत जी। काफ़ी कुछ बातें इस दौरान हुई जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती संगत जी। उन केस में जहाँ पति को एक अपनी पत्नी की सुननी चाहिए, माननी चाहिए, उन्होंने नहीं सुनी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, उनको बोला कि गुरुजी आप देख लो, ये चीज़ कुछ गलत हो रही है, उसे ठीक करना ना करना आपके हाथ में है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात को समझा और मेरी बात मानी और उन्हीं की मेरी बात क्या मानी, जैसे गुरुजी चाहते हैं होता तो संगत जी वही है। हम तो सिर्फ एक मतलब एक माध्यम है कि जो हमारे थ्रू कोई बात कहलवानी होती है या कुछ भी है, हम इंसान तो एक माध्यम है संगत जी। तो गुरुजी ने कैसे न कैसे करके उनका माइंड सीधा किया और मेरी बात उन्हें सुनने पे मजबूर कर दिया, मेरी बात मानने पे मजबूर कर दिया संगत जी। मैं हैरान हो गई कि जो मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं है, मानते नहीं है, वो अब इस बात पे कैसे अमल कर रहे हैं।
तो उनको मैंने समझाया, उनको बोला, मैंने समझाया तो नहीं संगत जी, सिर्फ मैंने उनको बोला कि ये जो काम हो रहा है, ये ऐसे ठीक नहीं है, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो उन्होंने उस बात को सोचा, समझा और विचार किया और उन्होंने उस बात को माना, एग्री भी किया और उन्होंने उस बात पे बात भी करी आगे अपनी फैमिली में। तो जिस वजह से संगत जी मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी ने मेरी जो है ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व की है और उन्होंने ये जो है वो करवाया है कि उन्होंने जो है उस चीज़ को सही वे में करवाया। तो संगत जी मेरे पति अंकल पे इस टाइम बहुत ज़्यादा कष्ट आए हुए हैं। मैं नहीं जानती कि क्या कष्ट हैं। बस गुरुजी का जो मैसेज आया मैंने उसी चीज़ को फ़ॉलो किया है संगत जी। उन्होंने बोला कि तेरे पति पे बहुत कष्ट हैं, उनका निवारण करने के लिए जो है शुक्राना शेयर कर। 3 वीरवार की मुझे सेवा दी गई है संगत जी। आज पहला वीरवार है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अपने पति की तरफ से कि गुरुजी ने हमें, मेरे पति अंकल को, मेरे हस्बैंड को जो है बहुत बार बहुत चीज़ों से बचाया है। जैसे कि बहुत चीज़ों से बचाया है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह के मैसेज आते हैं, कभी कोई बीमारी से रिलेटेड मैसेज आते हैं। तो संगत जी मैं अपने पति उन्हें गुरुजी ने बहुत मैसेज दे रहे हैं कि कोई बीमारी का कष्ट है और दिमाग जो है ब्लॉक कर रखा है, वशीकरण किया हुआ है, उच्चाटन क्रिया कर रखी है कि जिससे मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन खत्म हो जाए, उनका मेरे से मन उठ जाए। इस तरीके की संगत जी और भी मतलब बहुत चीज़ें हैं संगत जी, मेरे को थोड़ा-सा ध्यान नहीं रहता और बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं, मैं सुनती हूँ तो भी मतलब मेरे को ध्यान नहीं रहती चीज़ें थोड़ी-सी। तो संगत जी इसी चीज़ के लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि वो हमें हर मुसीबत से पल-पल बचा रहे हैं संगत जी। अगर शायद गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं आए होते, उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पे नहीं रखा होता, तो संगत जी शायद आज मैं क्या मेरा मेरा पूरा परिवार शायद जीवित नहीं होता। और क्योंकि संगत जी सिर्फ मेरे पति अंकल की ही बात नहीं है, मेरी भी है, मेरे बच्चों की भी है। जब भी मेरे बच्चों के पेपर आते हैं तो संगत जी वो बीमार पड़ जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि कंट्रोल नहीं होने को आती। कमर में दर्द रहता है, टाँगों में दर्द रहता है संगत जी। तो इन सब के लिए जो है गुरुजी मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, मेरे को बहुत कष्टों से निकाल रहे हैं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, तो मुझे बहुत आराम फ़ील होता है। सपने में भी जो है मुझे गुरुपाद दर्शन देते हैं और मुझे मुझसे बातें करते हैं संगत जी, जो मेरा एक बहुत बड़ा शुरू से लेके सपना था कि गुरुजी आप मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं देते हो। तो संगत जी वो मेरे ड्रीम में भी 1-2 बार आए हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझसे बात की और मुझे ब्लेस किया। संगत जी एक मेरा शुक्राना और भी है कि अभी थोड़े दिन पहले मतलब हफ्ता हो गया है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, मेरे कान में ना पता नहीं शायद पानी चला गया था। मुझे नहीं पता लगा कि मेरे कान में पानी है। तो गुरुजी का मैसेज थोड़े दिन के बाद आया, तो मैं कान से मतलब बड़ा परेशान हो रही थी कि बार-बार कान में खुजली करना और ईयरबड्स मारना कान में, लेकिन ना वो चीज़ साफ नहीं हो रही थी। ऐसे कान में ऐसे ना घुर्र, घुर्र, घुर्र सी ऐसे आवाज़ बजती जा रही थी। तो अब संगत जी गुरुजी को तो कुछ बताने कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं। तो उनको सब पता है। उन्होंने मुझे कान से रिलेटेड जो है सत्संग सुनाया। सत्संग सुना मैंने लेकिन मेरा कष्ट इतना नहीं कटा उससे। तो उससे मेरा कष्ट नहीं कटा इतना। तो मुझे संगत में गुरुजी ने मुझे उपाय बताया कि कान में जल प्रसाद और चंदन टीका जो है मिला के ना डाल, उससे तेरा ठीक हो जाएगा। नहीं तो जो ये तेरे को घुर-घुर की आवाज़ आ रही है ना, इससे तेरा कान का पर्दा भी फट सकता है। तो संगत जी मैं डर तो गई लेकिन मेरे को विश्वास था कि मेरे गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैंने बहुत कोशिश करी, फिर मैं अभी कल परसों ही सोच रही थी तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं ना ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाना है। मेरे ना कान में बड़े दिनों से ऐसे परेशानी हो रही है, मुझे ना मतलब बड़ी परेशानी सी हो रही है, मुझे मतलब इरिटेशन सी हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है और मतलब कान में पानी सा चला गया है लेकिन मतलब परेशान हो रही हूँ मैं। तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है। संगत जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने गुरुजी का उपाय नहीं किया।
तो उस दिन क्या हुआ, मैंने रात को अपने हस्बैंड को ये बोला और अगले दिन मुझे मतलब कल दोपहर को मुझे, मैं सुबह ऐसे थोड़ा-सा टायर्ड थी और मैं लेट गई, तो सो गई मैं, नींद आ गई मुझे, सो गई मैं। और उसमें मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और उन्होंने, देखो संगत जी, कितना बड़ा मतलब चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मुझे ड्रीम दर्शन आए और गुरुजी लेटे हुए हैं बेड पे और मैं जैसे बाहर खड़ी हूँ, तो और गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, तो मैं आई उनके पास। ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। मैं उनके पास आई और मैं उनको कहती हूँ कि वो मुझे कुछ बोलते हैं और लेकिन मुझे ना संगत जी सुनाई नहीं देता, तो मैं कहती हूँ भाई तुसी की कह रहे हो, मैंने सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या वो थोड़ा-सा लेट के बोल रहे होते हैं, वो थोड़ा-सा और उठते हैं, तो बोलते हैं। मैं फिर कहती हूँ गुरुजी मैनू सुनाई नहीं दे रहा, मैं मेरे ਕੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, मैं नहीं सुनता, ਮੈਨੂੰ ढंग ਨਾਲ नहीं सुनता ਮੈਨੂੰ। ਤੇ गुरुजी थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, सीधे होके बैठते हैं, तो मुझे इशारा करते हैं इधर आ। तो मैं जाती हूँ तो वो मेरे माथे पर मुझे ऐसे प्रेस करते हैं अपनी फिंगर लगा के। पता नहीं कोई तेल सा होता है उनके पास ना, पता नहीं मेरे हाथ पे ही तेल होता है और वो तेल मेरे हाथ से लेके और वो मेरे माथे पे अपनी फिंगर रखते हैं और दबाते हैं संगत जी। और मेरे को इतना आराम मिलता है संगत जी, इतना आराम मिलता है। पहले तो मैं आँख खोल के ना गुरुजी की शक्ल देखती हूँ, उनका फेस देखती हूँ मतलब। और गुरुजी ना अजीब सी शक्ल बना रहे होते हैं, मतलब जैसे पता नहीं उनको कुछ फ़ील सा हो रहा है कुछ। तो मैं ना अपनी आँखें बंद कर लेती हूँ और फिर वो गुरुजी मेरे को जो है मेरे माथे पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ मुझे प्रेस करते हैं और ऐसे प्रेस करते-करते जैसे ब्राइडल के ऐसे बीच सेंटर से लेके हम ऐसे डॉट-डॉट वाली बिंदी लगाते हैं ना संगत जी आईब्रो के ऊपर, ऐसे ना मुझे जैसे बिंदी लगा रहे हैं। तो मुझे फ़ील हो रहा है जैसे ब्राइडल को बिंदी बिंदी वाला हम पहले लगाते होते हैं ना संगत जी जब, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि गुरुजी ना ऐसे मेरे को बिंदियाँ लगा रहे हैं उस तेल से। तो मैं ना अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि ना भई गुरुजी मुझे ना सजा रहे हैं। तो हालाँकि वो मेरा उपचार कर रहे थे, वो मेरा कष्ट काट रहे थे। तो बस इतना हुआ और मेरी उसके बाद 2 मिनट बाद मेरी आँख खुल गई। तो एकदम मैं उस टाइम, मुझे सपना याद था अच्छे से, मुझे याद ही रहा। और देखो संगत जी उसके बाद जो है मुझे लगा कि मुझे ये याद था जो मैंने आपको सारा बताया, मुझे ये सब याद था। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे लगता है मेरा गुरुजी ने शायद कष्ट काट दिया। फिर मैंने संगत जी कान में ना अपना वो करके देखा कि मुझे आवाज़ ना आ रही थी लेकिन बहुत हल्की आवाज़ थी। तो मुझे लगा कि शायद अब ये मेरा ठीक हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा-सा जो मैं अपने कान से, कान के लिए हम करते हैं ऐसे थोड़ा बहुत अपना कान अंदर-बाहर की तरफ करते हैं जैसे मतलब कि हाँ, हवा निकले बाहर। तो उस तरीके से मैं कर रही थी, तो वो उस टाइम थोड़ा बहुत हो रहा था। फिर मैंने ना माइंड वहाँ से हटा लिया, मैंने कहा अपने आप ठीक हो जाएगा। जब गुरुजी ने दर्शन दे दिए, मेरा कष्ट काट दिया है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और वाक़ई संगत जी उसके बाद मेरा ध्यान गया ही नहीं उस चीज़ पे। वो मुझे कुछ अंदर से ऐसे आवाज़ें जो मुझे आ रही थी, घुर-घुर कर रहा था कान, वो हुआ ही नहीं संगत जी। मतलब अब 1 दिन 2 दिन हो गए हैं, मैंने उस चीज़ को मतलब नोटिस ही नहीं किया कि वो मेरे को कुछ हो भी रहा है, मतलब जैसे मैं इरिटेट हो रही थी, वो चीज़ अब बिल्कुल खत्म हो गई संगत जी। तो मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी अगर हम कोई उपाय नहीं कर पाते, तो भी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं संगत जी। मतलब जितनी उनकी सिफ़त करूँ ना संगत जी उतनी कम है। मैं तो जितने भी टाइम संगत जी गुरुपा की सिफ़त करने लगती हूँ, मेरी आँखें भर आती हैं कि हम इस लायक भी नहीं थे संगत जी, जिस लायक उन्होंने हमें समझ के अपना बच्चा बनाया है संगत जी। हम इस लायक नहीं थे, हम तो बस पापी हैं, दोषी हैं। कितने पाप करते हैं, दिन भर में भी कितने पाप करते होंगे संगत जी। लेकिन ये गुरुपा है जो उन्होंने हमें संजो के रखा हुआ है, उन्होंने हमें इतने प्यार से, इतने लाडों से, जैसे लगता है कि उन्होंने ही हमें पाला-पोसा है संगत जी। मैं अपने गुरुपा का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पति को भी अपने चरणों में लगाइए, अपने साथ जोड़िए उन्हें। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, अंतर मन अंतर आत्मा से शुक्राना। मैंने अपना ऑडियो कल मैं एक्चुअली डाल नहीं पाई, कल पापा के पास थी, देखने के लिए गई थी, तो पूरा दिन वहीं पर थी, तो इसलिए मैं डाल नहीं सकी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो मैंने डाल चुकी हूँ, जब भी आपकी कृपा इच्छा हो कर दीजिएगा। एक्चुअली पापा की तबीयत जैसे मैंने बताया कि थी आईसीयू, मतलब फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन कल मैं पूरा दिन पापा के साथ ही, मतलब हम जब मैं गई हूँ, खाना-पीना खा लिया, फिर उसके बाद थोड़ा शाम को थोड़ा घबराहट थी, तो ईसीजी चेक किया तो ईसीजी ठीक नहीं आ रहा था। तो फिर वापस आईसीयू में मतलब शिफ्ट किया हुआ था। बस फिर उसके बाद थोड़ा वेट किया, बट मेहर सब सब कृपा आपके चरणों में अब है। मतलब मैंने सब रख वो है ना, मन बड़ा वो हो जाता है, इतने मैसेजेस प्यारे-प्यारे देते हैं ग्रुप पे ना, लेकिन कई बार ना इतना टूट से जाती हैं, कितना मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं रखा हुआ, सब ग्रुपा जान ही जान है। बस मैं शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना, 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 और मैं शुक्राना ही कर रही थी। बस जो मेहर हो आप अब बख्श देना, क्योंकि करने वाले अपना पीछे नहीं है। आप जो भी मैसेजेस दे रहे थे और करने के लिए, तो हार तो नहीं करवाएँगे ना अपने बच्चों की। बस अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर यूँ ही बनाए रखिएगा। अ, मैसेज मतलब घर ब्लेसिंग्स के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। वो बहुत, बहुत, बहुत मैसेजेस आ रहे थे। पति अंकल का भी 1-2 आया थोड़ा-सा, कि पहले आया कि जैसे कि भई वो अ थर्ड पार्टी जो भी था पहले कि दूर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरु अब मेरे को पता नहीं क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा, तो मैंने बस आपके चरणों में रख दिया। हम लोग हमें आप कहते हैं ना कि अगर जहाँ डर होता है मैं वहाँ नहीं रहता, तो मैंने अपना डर, फ़िक्र, चिंता सब आपके चरणों में रखकर बस मैं आपको दिल से शुक्राना कर रही हूँ। बेअंत, 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 बेअंत शुक्राना कर रही हूँ। बस आपकी करुणा, आपका प्यार हमें हर क्षण हमारे ऊपर बनाए रखेगा। जो भी हो मेहर बख्शेगा। आपने कहा हुण तो मेरे कोलों कुछ ना मंगी, मैनू पता है। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको, बस मैंने आपके चरणों में रखा है, अपनी कृपा है। बस अरदास ये लगाती हूँ साथ-संगत परिवारों वालों से कि अपनी मेहर जैसे आप सबकी सुनते हैं, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि हम सब पर यूँ ही बनाए रखिएगा। जो भी गलतियाँ हुई अभी सॉरी अभी आपने बोला कि माफ़ी माँग, अपनी गलती की माफ़ी माँग। होती हैं बहुत विकार आ जाते हैं मन में, इतने विकार आते हैं अननेसेसरी का, तो बस उसी के लिए मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरु पाप। मन, कर्म, वचन, वाणी, व्यवहार, विचार, सोच से जो भी गलतियाँ हुई हैं, जाने-अनजाने किसी का भी दिल दुखाया है, मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में आज क्षमा माँगती हूँ, उसके प्रति जिसके लिए मैंने कभी गलत किया हो। सभी कब सपने में भी कभी किसी का गलत ना करें। बस लाज रखिएगा, सुंदर सी प्रेयर्स की लाज रखिएगा और कुछ नहीं माँगती। साथ-संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा, और जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। बस मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आत्मा से शुक्राना। आपकी करुणा, आपका प्यार, आपकी दया, आपकी मेहर जो हम पर निरंतर 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 बरस रही है, दिल से शुक्राना करती हूँ। पहले मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, कल मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड तो कर पा रही थी, लेकिन बीच में ही फिर पति अंकल आ गए, तो मुझे वहीं पर स्टॉप करना पड़ा। इस दौरान आपने सॉरी, मतलब इस एक्चुअली मैं 2-3 दिन से ठीक से शुक्राना सत्संग बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ और नहीं हो पा रहा था, तो मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। बट जब भी जो भी मैंने डाल चुकी हूँ, जब भी वायरल, जब आपकी इच्छा। एक्चुअली 2-3 दिन रातों से मैं जैसे बताया था, अ, मतलब कल भी मैंने अपना डाला था, क्योंकि 2 दिन मुझे पीछे पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो पापा को जब थोड़ा चेकअप वगैरह करवाया था, तो आईसीयू में
थे, फिर वार्ड में आ गए थे, तो जिस दिन मैं मिलने गई थी, काफ़ी देर तक तो हम मतलब खाना-पीना सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर थोड़ा ईसीजी में प्रॉब्लम आया, तो ईसीजी चेक किया तो जब वो जो नर्स है वो बहुत ही प्यारी-सी थी और उसने बहुत अच्छे से बताया। पहले बोलती है मुझे मुझे बोला कि ठीक है, लेकिन जब बाद में रिपोर्ट वगैरह चेक किया तो नहीं ठीक था, फिर वापस आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। रात हो चुकी थी, मेरा भांजा और मैं इकट्ठे हम दोनों खड़े हुए थे, 9 बज चुके थे एक्चुअली, लेकिन आप मानेंगे मतलब मैं ये नहीं कहती कि हम कौन है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि अभी मैं दीपा चिब्बर आंटी का सुन रही थी। लेकिन हम इंसान है ना, तो बस और आज तेरा तेरा चैनल पर आंटी पर मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रही हूँ। तेरा तेरा चैनल आंटी पर आंटी ने जो शुकराना सत्संग सुनाया ना, उसको मतलब मैं बोलूँगी नहीं मतलब लेकिन उन्होंने 4 चीज़ें बताई कि हमारा कभी ना कभी जो हमें दिख रहा है आजकल जो जितना डरावना जो होता है सब लेकिन एक उम्मीद है जो हमारे को हमेशा खड़ा रखती है और एक उम्मीद हमको हमेशा एक अच्छा ही आगे दिखाती है। 9 बज चुके थे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, शुक्राना शुक्राना बोले जा रही थी, वाहिगुरु जी का मतलब जो भी मैं कर रही थी। फिर उसके बाद लेकिन ना मतलब ठीक है मैं करती मैं कहा अब आप पूरा सरेंडरिंग करके ऐसे होता ना, तो गुरुपा अब आप मेहर करना बस। तो क्योंकि कुछ बातें हैं जो गुरुपा अच्छे से मतलब गुरुपा तो जान ही जाना है लेकिन गुरुपा को पूरा पता है कि मैंने कुछ बातें नहीं मैं रिवील कर सकती। फिर क्या हुआ मैं निकल आई थी मतलब क्योंकि अगले दिन थोड़ा संडे था जो भी था, तो पति अंकल थोड़ा वैसे ही अपसेट रहते हैं और उनका तो अपना ही मूड मिजाज रहता है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करती। फिर उसके बाद ऐसी मेहर करी गुरुपा बस आपने बहुत दया करी पूरा मतलब सारा वर्कआउट मतलब वो चेकअप वगैरह करने के बाद वापस वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था। बस बेहद शुक्राना है गुरुपा। आत्मा से अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करते हैं। मैंने हमेशा बोला पता नहीं मेरे क्यों ऐसा होता है। गुरुपा जाने जाना है मैं गुरुपा के सम्मुख बोलती भी हूँ मैं इतनी पहले आप मानेंगे संगत जी इतने सुंदर-सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं, इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते तू खुश रहा कर। सुबह छूट खुलते ही आया था, तू खुश रहा कर, तू उदास अच्छी नहीं लगती। और भी बहुत प्यारे-प्यारे थे, लेकिन गुरुपाद जान ही जाना है कि मेरे आत्मा की मतलब मेरे मन की हँसी जिसे कहते हैं ना जैसे छीन ली हो। बट स्टिल मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत कोई मतलब हम हमारे अपने-अपने माड़े कर्म भी तो होते हैं। लेकिन गुरुपाद जान ही जाना कि जिसे कहते हैं ना मन से खुश होना, हर एक चीज़ में गुरुपा बट कोई बात नहीं, बीच में जो भी ब्लैक मैजिक और आज तो लिटरली आप मानेंगे संगत जी लिटरली आज गुरुपा का जो पूरा मैसेज आया कि अ, तेरे पति अंकल की भाभी ने ही तुम दोनों पर मैजिक करवाया ताकि तुम दोनों कभी खुश ना रहो, बच्चों का भी कोई सुख मतलब जो पूरा-पूरा मैसेज था ना, वो पूरा गुरुपा ने और मैंने उसको सेव कर लिया था। लेकिन इतनी भी हिम्मत मेरी नहीं हो सकती कि मैं इन्हें दिखा दूँ क्योंकि इनके ऊपर तो जो पर्दा पड़ा हुआ है या जो भी है, मैंने गुरुपा करते हैं आजकल लेकिन फिर वो ये अब्यूज़िव हो गए थे। कल मैंने कड़ा प्रसाद रात को जाकर बनाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी, तो गुरुपा का जैसे ही मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा, मैंने कहा गुरुपा पसीने तक महक भी ना जाए क्योंकि ये फिर कुछ ना बोले। अब घर छोड़ मतलब जो भी है, तो मैंने बना तो दिया फिर बाद में फिर वही गलत-गलत बोलना शुरू हुआ, फिर मेरा मन बहुत खराब हुआ था। फिर मैंने लिटरली गुरुपा को बोला था कि अब आप मेरे को एक पास से करिए मतलब एक पास से या तो इनको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, वैसे तो गुरुपा अपने बहुत मैसेजेस आते हैं इनके लिए भी कि बहुत धीरे-धीरे कल तो 1 मिनट में गुरुपा ला देंगे, लेकिन हो सकता है कोई मेरा माड़ा कर्म हो या इनका माड़ा कर्म हो जिसको गुरुपा सुधार रहे हों। प्रसाद भी दिया मैंने, कड़ा प्रसाद भी दिया है और गलत भी बोल रहे थे। मुझे गुलाब मत देना मतलब गुलाब को लेकर भी जैसे जो भी है, जो थोड़ा-सा नेगेटिव ही थे, सच बताऊँ तो। बट कृपा वो भी मेहर कर रहे हैं कि इनकी नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, चाहे धीरे-धीरे ही सही है, जो भी है। जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ये उनके उसको लेकर भी काफ़ी लगे हुए थे, तो क्योंकि बीजेपी के अपोज़िट ही हैं ये। तो जो भी था, कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ कि इतनी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इन्हें अच्छा क्यों नहीं दिखाई देता? जो भी है। आज जो भी आपने मैसेजेस दिए हैं ग्रुप आज जो भी आपने कृपा करी है उसके लिए दिल से शुक्राना। बटरफ्लाई के दर्शन भी आज आपने बहुत दिनों बाद हुए लेकिन दिल से शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर, आपकी करुणा बस हम यूँ ही हम पर निरंतर बरसाए रखिएगा। जो सरेंडरिंग है अब ठीक है हम मानते हैं हम इंसान हैं। कहीं न कहीं हमारे मन में बहुत उम्मीदें, आशाएँ होती हैं जो हमारे पीछे नहीं कभी पूरी हो पाती हैं। लेकिन आप उन्हें पूरा हाथ पकड़ कर करवाते हैं ना, तो बस इसी तरह से हाथ थामे रखिएगा गुरुपा। आज एक मैं दिल से अरदास और करना चाहती हूँ, फिर हम अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दिल से शुक्राना करते हैं, दिल से शुक्राना करते हैं। हमारी हर एक साँस का तो शुक्राना है ही है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दिल से शुक्राना करती हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, वैसे तो रिक्वेस्ट जो भी आप लोग माने या जो आपको है, आज से आज से क्या वैसे तो हम सच बताऊँ तो प्रेयर में हम सबको शामिल करते हैं। परिवार वालों के साथ-साथ साथ संगत के परिवार वालों के लिए भी कृपा माँगते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं, उन पे
उनके और उनके परिवार वालों पे कृपा मत लेकिन फिर भी एक पक्की अरदास हम सबके लिए अब डालनी शुरू कर देते हैं, चारों पासे, चारों तरफ जिसे कहते हैं ना चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। चारों तरफ मतलब हमारे जो भी इतना देख-देख के ना मन घबराया जा रहा है, मन डरता रहा है, मन मतलब मन में बहुत सारा ना नेगेटिव नहीं है टच वुड, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मन ना बहुत वो हो गया है, मुरझाता सा चला जाता है, ऐसे जैसे होता है। बट मेहर करना गुरुपा, सत्संग के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखिएगा, जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। मैं दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ और दिल से शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी ओर से सास माँ जितना शुक्राना, नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपका प्यार, आपकी मेहर जो हम पर निरंतर 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 बरस रही है। नतमस्तक होकर पहले मैं आपके चरणों में आज क्षमा मांगती हूँ और मैं सुबह से बहुत नेगेटिव और बहुत चिड़चिड़ी हो रखी थी। मतलब मेरी बातों में, मेरे उसमें मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा था। आपने जो भी सत्संग सुनवाए, उसमें आ रहा था कि जैसे थर्सडे को पति अंकल की तरफ से शुक्राना करना है। मैं पहले आप दिल से इनकी तरफ से आपको दिल से शुक्राना करती हूँ, लेकिन नतमस्तक और इन्हीं की तरफ से मैं क्षमा भी माँगती हूँ कि जो भी आपको ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, जो भी मुझे नहीं समझ आता काम को लेकर है, जो भी है, लेकिन आप इन्हें अपना बच्चा समझकर आज क्षमा कर दीजिए और जोड़ लीजिए। आज मैं दिन भर बहुत परेशान रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा था। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब-सी नेगेटिविटी या परेशानी छाई जा रही थी, सच में। आज तो पता नहीं क्यों और पहले मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, पापा को आज आपने डिस्चार्ज करने की मेहर कर दी। अभी पापा का फ़ोन कंटीन्यूअसली आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत दया है। एक और मतलब अरदासें तो बहुत लगती रहती हैं, लेकिन इस मेहर के लिए दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, पापा जी की तरफ से शुक्राना। मैं पति अंकल की तरफ से भी आज का पूर्ण दिल से शुक्राना करती हूँ, उन पर जो भी आपने मेहर बनाए रखी है। आपने कल परसों बोला कि पति अंकल का ध्यान रख, इशारा दे रहा हूँ। पूरा आप पर छोड़कर बैठी हुई हूँ। आज मैं हम दोनों के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत अननेसेसरी का चिढ़ी पड़ी थी मैं अपने आप पर, इन पर। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर जाने से पहले भी थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट हुई और फिर मैंने भी बहुत गलत तो नहीं बोला बिल्कुल भी टच वुड क्योंकि दीपा अच्छी आंटी का पहले ही सुनी थी कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है और वो पति-पत्नी के रिलेशन के लिए ही आज उपाय बता रही थी। मैंने समझ तो लिया लेकिन मैं अभी कर नहीं पाई हूँ। तो वो बता रही थी कि जब भी दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाए, एक शांत हो जाए और आप मानेंगे मैं ही शांत होती आई हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई शिकायत है, लेकिन ये थोड़ा-सा आउटरेज होके बहुत गलत बोलते थे तो मैं शांत होती हूँ। फिर भी मैं चुप हुई। फिर भी मैंने हल्का-हल्का बोला तो फिर उन्होंने बोला कि गुरुपा को समझिए कि गुरुपा बीच में होते हैं, फिर आप जो बोलेंगे गुरुपा की तरफ जाएगा। तो मैं कहा नहीं, मन बहुत टूटता है हर बार। अभी जो भी चल रहा था आज मैं पहले तो नतमस्तक होकर आपके चरणों में आज माफ़ी माँगती हूँ कि मैं थकी मतलब आज लिटरली आज जो भी हुआ, आज एक्चुअली क्लास हमारा क्योंकि जोरबाग मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वो बंद हो रखा है 2-3 दिनों से आपको सबको पता ही होगा। तो मुझे आज कल तो खुल गया था और आज आते वक़्त नहीं खुला हुआ था। तो आप देखिए कि किस तरह से कष्ट कटवाते हैं ग्रुप। आप पहले जाते हुए नहीं मिला, फिर पहले बस वगैरह क्योंकि स्कूटी वहीं रखनी होती है, फिर बस पकड़ कर अपने डेस्टिनेशन गई हाउस खास से, फिर जो भी चेंज किया। आते हुए बहुत लंबा हो गया। टाइम पर तो मैं निकल चुकी थी, मुझे नहीं पता था दिल्ली हटाई में उतरने की बजाय फिर जाकर मुझे सीएस उतरा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। फिर वहाँ से वापस आकर फिर दिल्ली हटाई ने जो भी था पूरा आधा पौना घंटा इसी में निकला लेकिन मैं जानती हूँ कोई बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। साथ ही थे मैं थोड़ा-सा हल्का-सा डरी हुई थी, लेकिन मैंने गुरुपिता से प्रार्थना की। फिर मंत्र जाप तो मेरा हो भी रहा था नहीं क्योंकि आज मैं सच बता रही हूँ, आज मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ, पूरे आत्मा से क्योंकि आज जो मैंने इनके हम दोनों का चलता रहता है, जो भी चलता रहता है, लेकिन आज मैं बहुत नेगेटिव और बहुत ज़्यादा परेशान सी हो चुकी थी। फिर मैं जानती हूँ मैं कभी-कभी अपने ऊपर थोड़ा-सा घमंड आ जाता है। घमंड ये भी मैं आपके सामने स्वीकार करती हूँ। पता नहीं घमंड इस बात का नहीं, घमंड इस बात का कि आप हमेशा मुझे इतने सुंदर-सुंदर मैसेजेस देकर जो भी बताते हैं, उनका घमंड आ जाता है कि मैं तो ठीक हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि जो गलतियाँ हम दोनों कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिसीज़न्स पढ़ाई को लेकर या मतलब घर को लेकर, अर्निंग को लेकर, वो हम पर दोनों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। आज मैंने
आज मैंने जो भी करके करके मेरा घर खराब करे, आज मैंने उसके लिए भी बोला, मतलब मैं कहती हूँ को गुरुपा देख, भगवान देखे, मतलब गुरुपा ही तो है। मेरे मुँह से निकलता रहा, जबकि मैं चुप हो जाती हूँ, मैं पूरा छोड़ देती हूँ। आत्मा से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। आप इतने सुंदर-सुंदर मैसेजेस देते तो हैं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मुझे आज सच में थोड़ा घमंड आया हुआ था कि मैं तो ठीक हूँ और पति अंकल बिल्कुल गलत हैं, जबकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। जो भी है बस अब ब्लेस करिए। अगर अब मैंने आपको पूरा आपके चरणों में रखा, फिर मैंने बोला कि अब ब्लेस कर दीजिए इस रिश्ते को, या फिर बोलती हूँ कि नहीं मुझे माँगना नहीं है। आप मना करते हैं ना कि माँगना नहीं है, मैं माँगूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं माँगूँगी। लेकिन इनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। साथ-संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं, उन पर भी अपनी मेहर बहुत-बहुत बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से भाइयों-बहनों की तरफ से बेअंत शुक्राना। मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा। और आज मैंने दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ कि आज मैंने जो भी मन में नेगेटिविटी या चिड़चिड़, जो परेशानी ज़बरदस्ती की मोल ली, सच बता रही हूँ, ये पूरी ज़बरदस्ती की लग रही थी, लेकिन मैं हुए जा रही हूँ, आप मानेंगे, मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं, जो भी था आज गुरुपा जान ही जान है। थकना भी तो होता है ना गुरुपा, थक तो चुकी हूँ, लेकिन जो है करते हैं, बहुत करने की कोशिश करते हैं, काम-काज के लिए मैंने कभी कुछ वो नहीं किया, लेकिन जब घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब बहुत बहुत अब्यूज़ हो जाते हैं, तो मन इतना टूटता है, मन इतना टूटता है कि 2 शब्द प्यार के भी नहीं मिल सकते। हम लोग और बोलते ही क्या है, बट फिर भी जो है अब आपके सम्मुख है। आज मैं नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। आज मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ, पूरे अपने कर्म, वचन, वाणी में विचार से क्षमा माँगती हूँ। बस क्षमा करके जो भी आप अपने चरणों में रखिएगा, मेरी अरदासें तो हमेशा आपसे लगती रहती हैं। जो भी कष्ट आते हैं, जो भी सुनाते हैं, उनको काट काट दीजिए बस अब। अब कोई कुछ ना कर सके बस। अब कोई नेगेटिविटी या कोई कुछ ना कर सके। हाथ थामा है तो हाथ ना छोड़िएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जय पिता। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम।